बड़ी मार खाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ संडे मॉर्निंग से। तो यहाँ पे सुबह उठते ही हमने सबसे पहले बनाई चाय, और हम 3-4 लोग ही उठे थे सबसे पहले। तो हम सब ने बैठ के चाय पी। आज हम दोनों लेट हो गए थे, मैं भी, मेरी बहन भी लेट हो गई थी। तो भैंसों को चारा पापा ने डाला, फिर जल्दी से चाय बनाई, उठ के सारा काम किया फटाफट। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ पहले, और फिर बाद में बाहर का काम तो हो ही गया था, मेरी बहन कराई थी भाग के जल्दी से। तो एक साइड झाड़ू वो लगा रही है, दूसरी साइड मैंने लगा दिए। और ये इतने सारे कपड़े कहाँ से आ गए हैं, क्योंकि वो सिलाई करती है तो कटिंग होती है सूटों की, तो उन सब के ये छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। तो इनको हम बाल्टी में डाल देते हैं ताकि चूल्हे में फिर बाद में जला देते हैं। और यहाँ पे बच्चे अभी सो ही रहे हैं, उठे नहीं है, क्योंकि रात को लेट ही सोए थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। और जब ये तीनों एक साथ हो जाते तो मस्ती भी खूब करते हैं। तो यहाँ थके हारे सोए हुए हैं, इनको उठा भी नहीं रहा कोई कि चलो कोई नहीं, सोने दो। फिर यहाँ पे मैं भी, झाड़ू मेरी हो गई थी, कूड़ा मैं डाल लेती हूँ इसको सारा, और फिर पोछा लगा देंगे। उसके बाद बनाने चलेंगे खाना। तो यहाँ खाना बनाने से पहले फिर ऑर्डर आ गया था चाय का दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी अभी उठे थे और मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि इनकी बुआ जी भी अभी उठी थी। तो फिर उन दोनों के लिए चाय बनाएंगे। तो यहाँ पे सबके लिए ही बनती है, एक जने के लिए बनेगी तो सबके लिए चाय बनेगी, ऐसा रूल है हमारे यहाँ पे। तो फिर दोबारा से यहाँ चाय बनाने लगी, बट मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी। और हमारे यहाँ पे चींटियाँ भी बहुत सारी आती हैं, कितनी भी लक्ष्मण रेखा खींच दो फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं इतनी सारी चींटियाँ। तो चीनी को बचा के रखना पड़ता है, कोई भी मीठा रख दो तो उसमें मतलब कि शाम तक इतनी चींटियाँ आ जाती है कि आप उसको खा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे चाय उबलनी रख दी है, मैं दूध ले आती हूँ क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने छोले उबाल के रखे हुए हैं, क्योंकि आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। तो उसके लिए छोले तो बॉईल करके रख दिए। और यहाँ पे ये सब सामान मैं वहाँ से लेके आई थी अपना बनाने के लिए। तो इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह, छोले मसाले सब वही हैं। दूध रोटी रसोई में ही। यह मोटी पतीली जी में, मोटी पतीली में तो नहीं। अच्छा निश्चित खीर है। आज दो मग वो धर दियो। तो यहाँ पे सबने चाय पी ली थी, उसके बाद आ गया था छोले भटूरे बनाने का टाइम। और यहाँ पे मैं ही बना रही हूँ छोले भटूरे, क्योंकि मैंने कमान संभाली हुई है छोले भटूरे बनाने की। बहन ने तो कभी बनाए नहीं है, तो उसने कहा कि भटूरे मुझे बनाने नहीं आते। और फिर उसके लिए हमने लगा लिया आटा। यहाँ मैदा भी मैं खुद अपना वहाँ से लेके आई थी साथ में, कि यहाँ पे फिर बाद में कौन लेने जाएगा गाँव में। और दूसरा, हमारे पास सूजी नहीं थी, और वो मुझे भी ध्यान नहीं रही कि सूजी वहाँ पे होगी कि नहीं तो मैं वो ले आती। और यहाँ पे भी नहीं था, ख़त्म हो रहा था। मेरी बहन तो कह रही थी ला मैं भाग के ला देती हूँ गाँव से। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, सूजी का रहने दे, अगर नहीं है तो इतना ज़रूरी भी नहीं है। फिर जो एक मल्टीग्रेन आटा था, दीदी बनाती है, मैंने बताया था ना कि मेरी ननद का लड़का ये ग्लूटेन फ्री आटा खाता है। तो उसके आटे में चौलाई का आटा, मक्के का आटा और बाजरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मल्टीग्रेन आटा बना के तैयार रखती है। तो मैंने उसी से 2-3 मुट्ठी आटा ले लिया था और उसको मिक्स कर दिया था, कि उससे ही थोड़ा करारापन आ जाएगा। और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया उसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया था, और बेकिंग पाउडर 1 और सवा चम्मच के आसपास लिया था। 2 बड़े चमचे मैंने यहाँ पे दही के ले लिए हैं, 2 चम्मच चीनी ली थी, नमक ले लिया स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे ये देखिए दही डालते कैसे रिएक्शन हो गया बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ। और उसके बाद हम ऐड कर लेंगे इसमें ऑयल। यहाँ पे हम सरसों का तेल ही यूज़ करते गाँव में, बाकी कोई दूसरा तेल यूज़ नहीं करते। तो मैंने सरसों का तेल ही इसमें डाल दिया है। बाकी आप अगर रिफाइंड यूज़ करते हो तो आप इसमें रिफाइंड डाल लेना, नहीं तो आटा येलो नहीं रहेगा। सरसों के से ना थोड़ा रंग आ जाता है आटे पे, येलो कलर का हो जाता है, बट यहाँ अवेलेबल नहीं था तो मैंने यही डाल दिया। दूसरा, इसको अच्छे से मसल के हम सारे आटे को मिला लेंगे, एक सार कर लेंगे सबको,
ताकि जब भटूरे बने तो अच्छे से फूले फूले बने। तो मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया था आटे में। तो उसके बाद फिर आटा मिक्स हो गया था, तो हम इसको पानी डाल के आटा लगा लेते हैं। और एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, नहीं तो एकदम से गीला आटा हो जाएगा तो फिर मैदा को थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आटा लग गया था, तो मैं इसको पटक पटक के सॉफ्ट कर ले रही हूँ, जिससे कि भटूरे अच्छे बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल मसल के अच्छे से हमने आटा रेडी कर लिया है। और भटूरे का आटा ना टाइट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ही होना चाहिए, जिससे कि हमारे भटूरे अच्छे से बने फ्लफी से। तो ये देखिए मेरा आटा कितना सॉफ्ट है, आप देख ही रहे होगे। और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर वो बेलने में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं घी लगा के और इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। मैंने महज 40 मिनट ही रखा होगा, क्योंकि इतना ही टाइम था मेरे पास, ज़्यादा टाइम नहीं था। यहाँ पे बाकी फिर और काम भी करने पड़ते हैं, हम इसी में उलझ के नहीं रह सकते ना छोले भटूरे में। उसके बाद आटा मैंने रख दिया था, छोले तो बॉईल हो चुके थे। तो यहाँ पे जो भी हमें प्याज टमाटर चाहिए होगा उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 6 से 7 प्याज ली थी, 8-9 टमाटर थे जो मीडियम साइज़ के थे, नींबू ले लिए थे, हरी मिर्ची ले ली थी, और लिया था मैंने अदरक। धनिया मेरे पास था नहीं, और होता भी कैसे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि धनिया भी इसमें डालना है। बाकी बाद में जब ये बन के रेडी हो गया तो मुझे याद आया कि यार धनिया होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि धनिया की स्मेल से भी टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा टेस्ट आता है छोलों का। बट नहीं था, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को इससे बारीक काट लिया। ये वेजिटेबल कटर है, यहाँ पे मैंने चॉपर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि चॉपर से अगर हम चॉप करते हैं तो प्याज में ना पानी पानी हो जाता है, जूसी सी प्याज बन के आती है। और इससे ऐसा नहीं होता है, इससे बिल्कुल अच्छे से कट होती है, बिल्कुल एक जैसे टुकड़े निकल के आते हैं। तो इसे काटना थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। यहाँ पे रखा हुआ था, मेरी बहन ने ला के रखा हुआ है, तो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो पहले तो मैंने पूरा प्याज ही रख दिया था बिना बीच में से कट किए हुए, तो वो बड़ा मुश्किल से कटा, अच्छा भी नहीं कटा। फिर मैंने पीस कर करके यहाँ पे उसको आराम से काट लिया। फिर ऐसे ही हम टमाटर्स को भी काट लेंगे इसके अंदर। और टमाटर के मैंने 2 ही पार्ट किए, और टमाटर तो इजीली कट रहा था, क्योंकि सॉफ्ट होता है टमाटर, और ये बहुत ही टाइम सेविंग है, और इससे अच्छे से चॉपिंग भी हो जाती है आपकी। और यहाँ पे गैस मैंने नीचे रख लिया था, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़े खड़े नहीं रहा जा सकता, तो हम नीचे रख के ही अच्छे से बिछा के फिर नीचे ही बना रही हूँ मैं बैठ के। तो यहाँ पे सारी चॉपिंग हो चुकी है। हरी मिर्ची को भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, बाद में छोंक लगाते हैं ना तो काम में आता है। ऐसे ही अदरक को भी पतले पतले स्लाइसेस काट लिए मैंने। बाकी जो छोले मैंने उबाले थे तो मैंने इसके अंदर आंवले डाले थे। आंवला मैंने रात को ही ऐड कर दिया था इसमें, जब मैंने भिगोए थे ना उसी टाइम मैंने आंवला इसके अंदर मिला दिया था, ताकि सुबह तक वो हल्का सा कलर छोड़ दें। तो यहाँ पे पानी उसका काला काला हो गया था। मेरी बहन को पता नहीं था कि मैंने आंवले डाले थे, वो तो पानी फेंक रही थी। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं ये तो मैंने डाला है, इसको तो यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने छोले भी नहीं लिए, जो मटर आती है ना, जिसको छोले ये कुलचे और इसके साथ जाती हैं भटूरों के साथ, वो वाले मटर लिए। इनको खाने में ज़्यादा टेस्ट आता है छोलों के बजाय। तो यहाँ पे हमने इनको एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर मिला दिया है, जिसके अंदर प्याज टमाटर को भी मिक्स कर दिया है। और जितने भी हमारे बेसिक से मसाले थे वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी इसमें जाएगा नहीं। पहले नमक मैंने छोले बॉईल किए थे उसके अंदर भी डाला था, तो यहाँ भी डाल दे रही हूँ। कसूरी मेथी डाल देंगे, धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया। लाल मिर्ची में कमी डाली क्योंकि बच्चे खा नहीं पाएंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर मेरे पास नहीं था, वो भी आप डाल सकते हैं। और आमचूर भी नहीं था हमारे यहाँ पे, तो वो भी मैंने ऐड नहीं किया। बाकी इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिर्ची में कमी डाल दी क्योंकि बच्चे फिर खाते नहीं है। तो इन सबको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे, ताकि नींबू का रस इसको खट्टा कर दें।
तो यहाँ पे छोलों को मैंने गरम कर लिया। 15-20 मिनट के लिए मैंने गैस के ऊपर रख दिया था ताकि प्याज टमाटर का कच्चापन ना आए, वो थोड़े पक जाएं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था ये छोंक में मैंने लिया हरी मिर्ची और अदरक की स्लाइसेस। तो ये रेडी करके पका के इसको मैंने घी में ही पकाया और इसको हम ऐड कर देंगे छोलों में, और इससे इसका कलर स्वाद अच्छा आता है। तो यहाँ पे जितनी भी बेसिक सी चीज़ें थी हमने बस उनसे ही बनाया अपना। और यहाँ पे ये आटा लगा लिया निक्की के भटूरों का, क्योंकि वो ये सब गेहूं के नहीं खाता है। खुल गया सब ने बता दी पूरी कोई बदगम नहीं है वो खा ले भाई अरे तो चला लेना चला चला जल्दी भाई धर लो एक दो तो ले जल्दी से लंबा भी लियो किधर लियो देख खीर दो खीर भटूरे नहीं खाएगा खुल गया बहुत गलत करूँगा तो यहाँ पे हो चुकी है रेडी टेस्टी छोले भटूरों की थाली, जिसमें है हरी मिर्ची, प्याज और नींबू। अचार में रखना इसमें भूल गई थी, और जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई थी और सबको बहुत ही पसंद आई थी। तो हमने यहाँ 1 किलो मैदा लिया था, उसी से आटा लगाया था और वो सारी हमें लग गई थी, क्योंकि हम लोग 10 आदमी थे, जिसमें से 9 तो मैदा के खाने वाले थे और निक्की ने उसका जो आटा था मल्टीग्रेन उसके भटूरे बनवाए थे, क्योंकि वो तो मैदा खाता नहीं है। और यहाँ सबका हो भी गया था और सबको बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे मैं सर्व करने लगी थी, सबको देने लगी थी, तब तक बहन बना रही थी आके। तो अब मैं बैठ जाऊंगी और मैं इन सबको बोलूँगी कि तुम लोग खा लो। और ये सब खाने चले गए थे, तो मैंने अकेली ने बनाए थे बाकी बचे हुए। उसके बाद फिर हम लोग हो गए थे रेडी कहाँ जाने के लिए, ये मैं बताती हूँ आपको आगे।
बैठते वक्त खेल सकते हैं। मैं नहीं जाना। मेरी गड्डी मेरी गड्डी मतलब क्या है? ये बात ना करके बोलियो। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन होने लग रहे रेडी। हम जा रहे मामा के यहाँ धारूहेड़ा राखी बांधने के लिए, और मम्मी तो वहीं पे है। और बच्चों को भी बोला था कि तुम लोग भी चल रहे हो क्या, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी भाजी का लड़का आया हुआ है तो ये उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। बड़ी मुश्किल से वेट कर रहे थे ये, तो वहाँ पे भी गुड़गांव थे हम लोग, तो जल्दबाजी कर रहे थे, चलो चलो हमें तो जाना है घर पे, हम कब खेल पाएंगे निक्की के साथ। तो यहाँ पे हम दोनों हो चुके हैं रेडी, और ये है मेरा सूट, और ये मेरी बहन ने ही ला के दिया है मेरे को, राखी का गिफ्ट दिया है, और उसने सील के भी रखा हुआ था। तो बहुत ही अच्छी सिलाई की है उसने, नीचे से भी पायचे वगैरह बना के, और बाजू में भी डिज़ाइन दिया उसने, तो मुझे बड़ा ही पसंद आया, और फिटिंग भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। और ये इसने खुद का अपना ये सीला है, और ये भी बहुत सॉफ्ट कपड़ा था, लिनन का था ये। और यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं दोनों कार में, और आज तो जाम भी बहुत सारा मिला था हमें, आते टाइम भी और जाते टाइम भी, क्योंकि सब लोग जा रहे थे इधर से उधर राखी बांधने के लिए, तो बहुत सारा रस मिला था। जहाँ हमें आधे घंटे में पहुँचना था वहाँ हम 1 घंटे में जाके पहुँचे, और खड़े खड़े जाम में परेशान भी हो जाते कि कब जाके पहुँचेंगे। तो फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मामा के यहाँ पे, और उनकी लड़की और उनका बेटा भी वहीं पे थे। कपाल कपाल बाती हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। सुते कल 3 बार बाहर से सगावन ला एक खिचवा फोटो खिचवा बैठ पोटी है ना इसे खावा ना को गंदी बात सिखाता है तो कितनी बात सिखाता है इंग्लिश शब्द नहीं बोलता नहीं पहनते ऐसे मैं ऐसे ले इस सोसाइटी ये अलग है, ये अलग है। बैंड दे भाई तेरा भी टाइम है तेरी फोटो किया मारते थे तो दम पर निकला हां ना चामे गणा वाला एक साथ जाओ वीडियो भी चल रही है तमाशा फोटो खींचो इधर आज जो बादाम का मिक्सचर है मनु मनन इधर देखो क्या खा रहे हो क्या है इसमें नाम बताओ गिर जाएगा ऐसे नाम बोल के बताओ बोल के लप्पी नमकीन लकीन मुंह जल रहा है इसका चाय पी ले इतने बोले लो मनन नमकीन ये तीखा लग रहा है मुंह जल गया नहीं जला नहीं है। अच्छा इसमें मिर्च है ही नहीं हाँ। कहाँ गई इसकी मिर्ची गुम हो गए। तो फिर सब्जी में लगती है मिर्ची नहीं सब्जी में भी नहीं लगती है नहीं इतनी ना किस में लगती है मिर्ची मनन को ज्यादा मिर्ची मकुला कट्टे मकुला ने पिज्जा पाजा बर्गर मिर्चा मत खा लेगा ले और एक सब्जी ओ मिर्चा भी मेरे नौटंकी। तो यहाँ पे हम लोगों ने राखी बांध दी थी और चाय वगैरह भी पी ली थी। उसके बाद फिर मामा का हम ऊपर देखने जा रहे थे, जो इन्होंने घर खाली करवा दिया, क्योंकि ऊपर इससे पहले नहीं गए थे, किराएदार रहते थे इनके यहाँ पे। तो अब इन्होंने खाली करवा दिया, क्योंकि मामा की लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है, तो फिर नीचे 3 कमरे हैं, तो फिर जैसे लोगों का आना जाना होता है ना, मिलने वगैरह आते हैं, तो फिर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने ऊपर का खाली करवा दिया कि ऊपर एडजस्ट कर देंगे आधे कुछ लोगों को जो आएंगे, या सामान इन्होंने जो सोफे नीचे रखे थे उन सबको ऊपर लाके अरेंज कर दिया है। और ये उन्हीं का मामा का ही, मतलब कि मामा की लड़की का बेटा था, जो इतना बोल रहा था, बड़ा ही समझदार लड़का था, और इसको देख देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इसके साथ बात करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ओके और और ओ मेरे को नहीं मदन नहीं मुझे डर लग रहा है। नो होली आएगी नेक्स्ट ईयर आएगी मार्च में।
तब खेलेंगे पिचकारी से, ठीक है? पानी भरेंगे इसमें। जल्दी भाग जा। नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा। नहीं बाबा, बड़ी मार खाएगा। कोई बात नहीं, बड़ी मार खाया कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे और घर पहुंचते पहुंचते हमें 5:30-6 बज गए थे, क्योंकि आते टाइम भी हमें बहुत सारा जाम मिल गया था। और हम लोग इधर आए थे, मामा और मामी चले गए थे दिल्ली, क्योंकि मामी के भाई दिल्ली रहते हैं तो वो वहाँ चले गए थे राखी बांधने के लिए। तो आने के बाद फिर मुझे गेहूं का आटा लेके जाना था कल अपने साथ। तो यहाँ पे गेहूं का मैं कर रही हूँ पीसना। गेहूं साफ़ करने को हमारे यहाँ पे पीसना बोलते हैं, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। इसके अंदर से छोटे छोटे डंठल होते हैं, कंकड़ वगैरह होते हैं, इन सबको निकालना होता है, नहीं तो ये चाकी का जो पार्ट होता है उसके अंदर फंस जाते हैं, तो फिर उसको गेहूं को आगे नहीं जाने देते, तो आटा ख़राब आता है हमारा। इसलिए हम छालने में से छान के इसको साफ़ कर लेते हैं। अभी तो बारिश हो रही है, बारिश नहीं होती तो फिर धो भी लेते हैं गेहूँ को। तो यहाँ पे मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी, बहन मेरी चाय बना रही है, क्योंकि कहीं जाते तो सर दर्द सा हो ही जाता है, तो फिर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर बाहर का कुछ काम करेंगे। तो अब हो चुकी थी रात, मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ चूल्हे पे, और बहन मेरी सब्जी बना रही है अंदर। आज हमने बनाई थी खाटे की सब्जी, जो कढ़ी की तरह ही होती है, बट उसमें हल्दी वगैरह नहीं डलती है। तो बहुत गर्मी लग रही थी, वो तो बोले कि गैस पे बना ले, तो मैंने कहा गैस पे तो अंदर और ज़्यादा गर्मी लगेगी, बाहर ही बना लेते हैं चूल्हे पे। मैं बना दूंगी फटाफट, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, तो आग जलाना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं लेके आती हूँ ढूंढ के लकड़ियाँ इधर उधर से, तो मैं जला के मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे आटा भी मैंने बहुत सारा लगाया हुआ है, क्योंकि 8-9 लोग हैं हम लोग, और 2 हमारे डॉग्स हैं, तो उनको भी हम 4-4 5-5 रोटियाँ डालते हैं एक को, तो बहुत सारा आटा लगा के मैंने इसीलिए रखा है। और यहाँ पे ये देखिए कैसे फूली फूली रोटियाँ बन रही है मेरी। स्टार्टिंग में 1-2 बनाते तब तो इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन बाद वाली तो फिर अच्छी आने लगती हैं, क्योंकि इतनी आदत नहीं होती है ना बनाने की, इस वजह से। तो बस यही था हमारे पूरे दिन का संडे का व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।